बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहे हैं और बाजार में जबरदस्त तेजी बनती दिख रही है। अब दो चीजों पर बाजार की नजर है। पहला, क्या निफ्टी 8000 तक पहुंचता है, और दूसरा, बजट में क्या कुछ होगा। ऐसे में अब से लेकर बजट तक और बजट के बाद बाजार की चाल कैसी रहेगी और बजट में क्या कुछ हो सकता है। देश के दिग्गज ब्रोकिंग हाउस एडलवाइस ग्रुप के चेयरमैन रशीद शाह हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, इन पर चर्चा करने के लिए। रशीद भाई, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल, बाजार की इस रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर आपको बधाई। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से एफआईज जमकर पैसा लगा रहे हैं, भारतीय बाजारों पर काफी बुलिश है। क्या लग रहा है आपको, क्या यही तेजी बरकरार रहेगी और अब से लेकर बजट तक और बजट के बाद क्या बाजारों में खरीदारी का इसी तरह का रुझान रहेगा? तीन चार चीजें हैं अनिल। एक तो ये ऑब्वियसली जो इलेक्शन हो उसके बाद जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी की जो ऑप्टिमिज्म है कि अभी शायद थोड़े गवर्नमेंट एक्शन आएगी, कुछ रिफॉर्म्स भी होंगे और इंडिया का जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी था, बिकॉज इंडिया की जो ग्रोथ की पोटेंशियल है वो काफी हाई है। वो लास्ट 3-4 साल में वो पोटेंशियल आ नहीं रही थी गवर्नमेंट एक्शन की वजह से, काफी और सब रीजन की वजह से। तो अभी एक तो ये मानना है कि वो ग्रोथ पोटेंशियल वापस रियलाइज हो सकती है। सेकंड, आप देखिए ग्लोबल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। इंडिया में भी एक साल के बाद एक साल में जो रुपये पे प्रेशर था वो भी कम हो गया है। तो लास्ट 6-8 महीने में इमर्जिंग मार्केट्स काफी स्टेबल हो गए, इंडिया काफी स्टेबल हो गई है और ग्लोबल लिक्विडिटी कंडीशंस भी अच्छी है। तो ये जो दोनों चीज है कि इंडिया की ग्रोथ हाइपोथेसिस और ग्लोबल एनवायरनमेंट में जो स्टेबिलिटी है, ये दोनों चीजों की वजह से इंडिया में एलोकेशन इंक्रीज ही हो रहा है। रशीद जी, तो ये बजट अगले 2 से 5 सालों के लिए इकोनॉमी की टोन और डायरेक्शन तय करने वाला होगा, ये कहना सही होगा? ये हो सकता है। दो आई वुड से कि बाजार से ज्यादा इकोनॉमी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बाजार में होगा वो तो उसी का रिफ्लेक्शन होगा इन दैट सेंस। सो शायद अगर डायरेक्ट भी बाजार के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ डायरेक्टली ना हो तो भी अगर इकोनॉमी के लिए रिफॉर्म्स है, आपके लेबर रिफॉर्म्स है, अगर द वर्किंग ऑफ द पीएसयूज के ऊपर कुछ रिफॉर्म्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर कुछ गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। एंड जो बाजार में होगा वो इकोनॉमी के साथ वो उसी का रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर ये बजट के बाद ये इन्वेस्टर्स कन्विंस हो जाते हैं कि अगले 5 सालों में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, कि इंडिया में अभी कुछ ऐसे गवर्नमेंट अप्रोच होगा, कुछ पॉलिसीज होंगे कि इसकी वजह से इंडिया की ग्रोथ शायद 7-8% पे वापस आ सकती है। और अगर ये कन्विक्शन हो गई तो मार्केट पे इसका असर इमीडिएटली आ जाएगा। और उसके लिए रशीद भाई, वित्त मंत्री लगातार खासतौर से पिछले 2 दिनों से आप देखिए साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि बजट टफ होगा, शायद एक अनपॉपुलर बजट सरकार पेश करे आम आदमी के लिए। लेकिन क्या ये अनपॉपुलर बजट मार्केट और इकोनॉमी के लिए काफी फ्रेंडली होगा, ऐसा कह सकते हैं? यस, आई थिंक कुछ तो अनपॉपुलर चीजें उनको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हर किसी को हर किसी को अगर प्लीज करना है, हर किसी की रिक्वायरमेंट को अगर मीट करना है तो ये बहुत हार्ड होगा। तो कुछ तो अनपॉपुलर चीजें आएंगी। आई थिंक इन्वेस्टर्स और जो इंडियंस है उनको दे शुड बी प्रिपेयर्ड कि कुछ अनपॉपुलर चीजें आएगी। लेकिन वो अनपॉपुलर चीजें जो ऐसी होगी कि शॉर्ट टर्म पेन होगा, लेकिन इस पे इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा हो सकता है। और ऐसे में जानना मैं ये चाहता हूं कि क्या आप ये कहेंगे कि बजट कैसा भी रहे लेकिन भारतीय बाजार एक बड़े बुल रन के लिए तैयार है, जो कह रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल बुल रन है। और ऐसे में जो इन्वेस्टर बाजार से दूर हैं, क्या बजट के प्रोविजंस या फिर बजट के दिन का जो भी उतार चढ़ाव हो उसे भूल जाएं, उससे पहले अभी इसी वक्त कूद पड़े बाजार में पैसा लगाएं? आई थिंक इफ यू सी अनिल, लास्ट 3-4 साल में इंडियन मार्केट में इन्वेस्टर्स ने काफी दे हैव गॉन आउट ऑफ द मार्केट। जो इंडियन इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने इक्विटी एलोकेशन कम कर दिया था। कॉर्पोरेट ग्रोथ तो हो रही थी और जो लास्ट 3-4 साल में जो इकोनॉमी पे जो स्लो डाउन हो गया था, जो इकोनॉमी पे प्रेशर आई थी,
वो अभी आई थिंक वो अभी छूट गई है। तो अभी आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 3-4 साल में इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। और जो भी मार्केट है अभी जो भी इन्वेस्टर है अभी आप देखिए वो काफी अंडर इन्वेस्टेड है। अभी भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स, इंडियन इन्वेस्टर्स, एक्विटीज, इंडियन एक्विटीज में काफी अंडर इन्वेस्टेड है। और इसी के लिए आई थिंक ये है कि आने वाले 3-4 साल के लिए तो मार्केट अच्छा ही रहना चाहिए। यशस जी, कितनी तेजी देखने को मिल सकती है बाजार में, अगर इसका कोई हमें अनुमान दे? क्या ये कहना सही होगा कि सेंसेक्स और निफ्टी यहां से 3 साल में दुगने तक हो सकते हैं? अगर आप उसको कैलकुलेट करें कि अगर 100% ग्रोथ के लिए मार्केट हैज टू गिव 24% रिटर्न, आई थिंक हर किसी का मानना है, हमारा भी मानना है कि मार्केट में 15 to 20% रिटर्न तो आएगा ही, बिकॉज उतनी तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ होगी। तो जो अर्निंग्स ग्रोथ की है उसके हिसाब से मार्केट 15-20% पर ईयर तो आना चाहिए। और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा होगा वो जो इंडिया की री रेटिंग हो रही है, जो इंडिया की लार्जर जो स्ट्रक्चरल स्टोरी अनफोल्ड हो रही है उसकी वजह से, सो ये कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन आई मस्ट ऑल्सो से कि मार्केट कभी एक साथ ऊपर नहीं जाता है, मार्केट ऊपर भी आता है, नीचे भी आता है। काफी वॉलेटिलिटी भी होगी, काफी ग्लोबल इवेंट्स भी होंगे, काफी इंडियन इवेंट्स भी होंगे। ये गवर्नमेंट से कुछ आइटम पे लोग इन्वेस्टर लोग डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकते हैं। तो ये सब ऐड करके इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए कि काफी उतार चढ़ाव भी आएंगे, वॉलेटिलिटी बहुत होगी इसमें। लेकिन ओवरऑल आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 3-4 इयर्स ये मार्केट काफी अच्छा हो सकता है। जब आप ये कह रहे हैं कि एक लंबा बुल रन है, बड़ी तेजी है, 15-20% के रिटर्न सालाना उम्मीद करना काफी आसान और रीजनेबल है, ये बताइए कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो बाजार में तेजी दिखा सकते हैं? हर बार अलग सेक्टर से लीडरशिप आती है, इस बार कहां से आएगी? आई थिंक जो इस बार आ रही है, आई स्टिल बिलीव कि जो आईटी और फार्मा की स्टोरी है अभी भी सॉलिड है, क्योंकि ये तो ग्लोबल मार्केट को केटर कर रही है। और हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में आईटी फार्मा का एक एलोकेशन तो रहेगा ही। और उसके साथ में जो इंडियन स्टोरीज है, वेदर इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग में जो अपॉर्चुनिटी है, आई थिंक ऑटो में कुछ कंपनियां काफी अच्छा हो रहा है, ऑटो सेक्टर में है। कुछ इंफ्रा कंपनीज है, कैपिटल गुड्स कंपनी है, ये सब में अभी भी इन्वेस्टर्स अंडर इन्वेस्टेड है। क्योंकि अभी तक जो लास्ट 3-4 साल में ऑल इन्वेस्टर्स वर इन्वेस्टेड मोर इनटू द ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज लाइक आईटी फार्मा जो थी। लेकिन अभी आई थिंक साइक्लिकल्स, इंफ्रा, इंडियन बैंक्स, इसमें काफी इन्वेस्टर्स आएंगे और इसमें काफी अच्छा रिटर्न भी आ सकता है। बिल्कुल। रसेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए आज इस खास दिन, जबकि सेंसेक्स और निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई कल बनाए, आज फिर बनाएंगे, उस दिन जुड़कर बजट पर और साथ ही बाजार पर अपनी राय पूरी तरह से शेयर करने के लिए। तो ये थे रसेश शाह, एडेलाइज ग्रुप के चेयरमैन, बताते हुए कि बाजार में तेजी का मोड़ और मोमेंटम बरकरार रहेगा। एफआईज के साथ काफी लंबी डील करते हैं, काफी टच में रहते हैं और ये बता रहे हैं कि एफआईज की तरफ से अब भी भारतीय बाजार में बड़ा पैसा लगने की तैयारी। लेकिन एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जानेंगे एक्सपर्ट्स कहा दे रहे हैं आपके लिए ट्रेडिंग के मौके। आज के सेशन में कौन से स्टॉक्स होंगे रडार पर, ये सब बताएंगे इस ब्रेक के बाद।